औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाय अकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दैट इज़ फॉर द ग्रेड 10 एंड 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो उसको हम कैसे मतलब ये है कि पहचान सकते हैं, उनकी नेमिंग जो पूरा तरीक़ेकार है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप स्टार्ट से इसमें जुड़े हुए होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको फिर फैसिनेटिंग लगेगी। ठीक है, तो आपने स्टार्ट के लेक्चर्स को बिल्कुल भी इसमें मिस नहीं करना। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं अगर आपको इसका शॉर्ट डेफिनेशन बता दूं तो ये है कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये मैंने आपको बड़ा शॉर्टकट इसका डेफिनेशन बता दिया कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, कि जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन ये दोनों मौजूद है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन को और इसके डेरिवेटिव्स को, अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप मुझे इसका प्रॉपर्ली डेफिनेशन, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास स्टडी करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें कार्बन होता है एक्सेप्ट जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, फिर इसमें कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से, मेटल कार्बाइड्स है। तो ये मतलब इसके अलावा जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, अब कार्बन एक सिंगल एलिमेंट है लेकिन ये मिलियंस में इसके कंपाउंड्स मौजूद है, मिलियंस में इसके कंपाउंड्स मौजूद है। तो आप सिंपली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडीज़ है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास कौन से हैं? कि जिसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है और इसके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास किस तरह मौजूद होते हैं, कौन से फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फर्दर फिर लेके चलते हैं 2 ब्रांचेस में। एक हमारे पास है नेचुरली अकरिंग के वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो नेचुरली हमारे पास मौजूद है, हम उसको कहते हैं नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज द नंबर 1, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोल है, ठीक है, इसमें हमारे पास कौन सा है? कोल है, प्लस फूड वी ईट, वो फूड जो हम खाते हैं, वो फूड जो हम खाते हैं, ये हमारे पास फिर इसमें मौजूद है कि कोल एंड द फूड वी ईट, ये हमारे पास नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। नाउ व्हाट इज द सेकंड टाइप? सो द सेकंड टाइप इज सिंथेटिक। क्या है वो हमारे पास है सिंथेटिक। अब आप कहेंगे कि सर सिंथेटिक क्या है? सिंथेटिक है मैन मेड, वो जिसको हम लेबॉर्ट्री में बनाते हैं। आप लोगों ने अगर सुना हो कि हमारे पास जब ये रिसर्च करते हैं हायर लेवल पे, तो उसको कंपाउंड्स दिए जाते हैं बनाने के लिए, सिंथेसिस उसको फिर दी जाती है, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के हज़ारों लाखों में कंपाउंड्स जो है ना वो स्टूडेंट्स बनाते हैं और फिर उस पर रिसर्च करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारा पूरे थीसिस वो उस पर करते हैं। एमफिल पीएचडी जितनी भी हायर एजुकेशन है वो इस पे फिर कंप्लीट होती है कि जहाँ पे आपको टास्क दिया जाता है। तो मोस्टली जो केमिस्ट्री में लोग करते हैं तो वहाँ पे ये सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सिंथेटिक कौन से हैं? तो सिंथेटिक में भी मैं आपको लिखवाता हूँ कि सिंथेटिक में हमारे पास है एग्जाम्पल में कि प्लास्टिक है, ठीक है, और डिटर्जेंट्स हैं,
ये हमारे पास प्लास्टिक और डिटर्जेंट्स, ये हमारे पास मैन मेड है। और वी कैन से कि जो मेडिसिन हैं, जो कि बहुत बड़ी हेल्थ की फील्ड है, इसमें भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए गए हैं। तो ये तो आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया हमारे पास टाइप्स के नेचुरली अकरिंग और सिंथेटिक, ये दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो रिप्रेजेंटेशन की है कि आपके पास एक चीज़ बनी है, आपके पास एक चीज़ मौजूद है या आपने खुद बनाया, तो आपने फिर उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कैसे पहचानेंगे कि बोर्ड है, मतलब ये कि डाइस है, शर्ट है, पेन है, क्या है। तो इसके लिए फिर एक तरीका है, वो भी मैं आपको इस डायग्राम में मतलब क्लैरिफाई कर देता हूँ कि यहीं से अगर हम आ जाएं और हम कहें कि रिप्रेजेंटेशन, क्या रिप्रेजेंटेशन आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए फिर हम चले जाते हैं इसके टाइप्स पे, एंड दैट इज द नंबर वन, दैट इज द नंबर वन। अब नंबर वन इसमें क्या है, तो नंबर वन हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली हमारे पास किसी भी एटम में, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स मौजूद हैं, किसी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन से एटम्स कितनी तादाद में मौजूद है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर मैं यहां पे लिखूं कि द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, क्या द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। किस तरह इंफॉर्मेशन देता है, तो मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन। अब प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8, ये प्रोपेन का फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें 3 कार्बन है और 8 इसमें हाइड्रोजन है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें देता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या देता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेकंड हमारे पास है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का है C4H कितना होगा फिर 10, ठीक है। अब देखिए तो 4 कार्बन एटम्स है, 10 हाइड्रोजन एटम्स है। अब ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से आई, ये इंफॉर्मेशन हमें आई है, यस, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, तो ये तो आ गया फार्मूला के हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हमें वो इंफॉर्मेशन देता है। नाउ व्हाट इज द सेकंड टाइप, तो सेकंड हमारे पास फिर होगा, एक आ गया हमारा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकंड हमारा आएगा स्ट्रक्चर फार्मूला। क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। अब स्ट्रक्चर फार्मूला तो नाम से ही आपको क्लियर होगा कि यहां पे हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है ये बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स अराउंड द कार्बन। कौन सी इंफॉर्मेशन देता है कि अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स अराउंड कार्बन, अराउंड कार्बन, कि कार्बन के सराउंडिंग में कौन सा एटम्स किस तरह मौजूद है। तो फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, इसकी रिप्रेजेंटेशन में हम एक लाइन जो ड्रॉ करते हैं तो इसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। जो 2 लाइन होते हैं ये आ जाता है डबल बॉन्ड, और जो 3 लाइंस होते हैं ये आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ये इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। क्या होता है, इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। अब स्ट्रक्चर फार्मूला को अगर मैं मतलब ये कि लिखूँ तो इसको मैं कहाँ पे मतलब ड्रॉ करूँ, तो चलो इसको मैं नीचे यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसी प्रोपेन को हम लेते हैं। तो प्रोपेन का देखें, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन,
और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। अब ये स्ट्रक्चर फार्मूला किसका है? ये स्ट्रक्चर फार्मूला प्रोपेन का है, और इसी तरह स्ट्रक्चर फार्मूला हम ब्यूटेन का भी लिख सकते हैं। तो चलो लेक्चर के एंड में मैं ब्यूटेन का भी करवा देता हूं। यहां पे हम पहले इसको ओवरऑल व्यू कर लेते हैं। अब थर्ड टाइप पे आते हैं। तो थर्ड टाइप हमारे पास फिर आ जाता है किस चीज का? थर्ड टाइप हमारे पास आ जाता है कंडेंस फार्मूला। क्या? कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला यह है कि अगर हम बहुत बड़े स्ट्रक्चर को समराइज करें और बहुत छोटी सी जगह में उसको लिखें, मतलब यह है कि ग्रुप ऑफ एटम्स जो हमारे पास होते हैं उसको हम लिखते हैं विदाउट डैशेस, इस तरह नहीं। इन डैशेस को निकाल के अगर हम इन ग्रुप्स को एडजस्ट करें तो कैसे करेंगे? तो ग्रुप ऑफ एटम्स विदाउट डैशेस या सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बगैर हम किस तरह इसको फिर समराइज कर सकते हैं। तो चलो इसको हम यहीं पे, इसका कंडेंस फार्मूला, तो कंडेंस फार्मूले में हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है हेक्सेन का। अब हेक्सेन का है C6H14, C6H14। इसको हम कैसे कंडेंस फार्मूला में लिख सकते हैं? तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये हम CH3, ठीक है, CH3 हमने फिर ब्रैकेट लगा लिया, CH2 4, ठीक है, और फिर हमने CH3 लिखा। अब देखिए आप काउंट करें तो ये हमारे पास आ जाएंगे 6 कार्बन है। देखिए 1 कार्बन, ये आ गए हमारे पास 4 कार्बन, तो 5 हो गए, और एक 6 कार्बन। हाइड्रोजन एटम 3, 4 to the 6 9 हो गए, और ये अच्छा ये हमारे पास 4 to the 8 सॉरी 8, ये 11, और ये फिर इसके साथ 14। इसी तरह मैंने ये एक दूसरा मैं कंडेंस फार्मूला आपको लिखवाता हूँ कि CH3, CH2 5, CH3। इसका आपने बताना है कि ये कौन सा कंपाउंड बन सकता है हमारे पास। सो ये हमारे पास आ गया कंडेंस फार्मूला। नाउ द फोर्थ एंड फाइनल वन, द फोर्थ एंड फाइनल वन। सो द फोर्थ एंड फाइनल वन हमारे पास है डॉट क्रॉस फार्मूला। क्या है? डॉट क्रॉस फार्मूला। डॉट क्रॉस फार्मूला, डॉट क्रॉस फार्मूला भी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह, मतलब यह है कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डॉट क्रॉस फार्मूला अगर हम कहेंगे कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर फार्मूले में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को देखिए, स्ट्रक्चर फार्मूला में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। देखें, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। तो इसकी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। किस तरह रिप्रेजेंटेशन करते हैं? मैं आपको मीथेन की एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे एग्जांपल हमारे पास होगा CH4 का, मीथेन का। अब मीथेन के एग्जांपल में देखें, अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये आ गया कार्बन, इसके 4 एटम्स इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, तो वो मैंने उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। किस चीज से? डॉट से। अब मैंने एक क्रॉस लगाया और हाइड्रोजन, क्रॉस एंड हाइड्रोजन, क्रॉस एंड हाइड्रोजन, क्रॉस एंड हाइड्रोजन। अब ये जो मैंने देखे, एक मैंने लगा दिया है डॉट, एक मैंने लगाया है क्रॉस, तो एक सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। जो अटैचमेंट एटम्स हैं, ठीक है, जिस तरह हाइड्रोजन है, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है क्रॉस से। लेकिन ये मौजूद होता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग में। कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब है कि जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, वहां पे ये हमारे पास ये चीज फिर सामने आएगी। अदरवाइज यानी कंपाउंड के लिए इसको हम नहीं लिखते। तो ये आ गया है हमारे पास डॉट एंड क्रॉस। तो हम नीचे लिख लेंगे कि डॉट क्रॉस फार्मूला आप मीथेन, डॉट क्रॉस फार्मूला आप मीथेन। इस तरह आप प्रोपेन, ब्यूटेन, किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए लिख सकते हैं। तो अब देखिए, इसका पूरी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको जस्ट कि हमारे पास किस तरह ये बनता है
वो मैं आपको देखता हूँ कि ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड डॉट एंड क्लास फार्मूला, इससे हम ये सारा कुछ मतलब ये निकालते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में आपको ये स्ट्रक्चर फार्मूला पे एक और एग्जांपल देता हूँ और साथ में मैं आपको वो एक टेबल में जस्ट पॉइंट्स में उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो नाउ हम इस पे बात करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर फार्मूले की मैंने आपको बात की थी कि स्ट्रक्चर फार्मूला जिस तरह ब्यूटेन का है, तो देखिए ब्यूटेन का तो ये हमारे पास ये हाइड्रोजन आ गया। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला है ब्यूटेन का, ठीक है, सॉरी ये प्रोपेन का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक फर्दर कार्बन को और ऐड कर लें तो ये आ जाएगा ब्यूटेन का। 4 कार्बन इसमें आ गए हैं और हमारे पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10, ठीक है। नाउ मैं आपको एक टेबल की कि जो फर्स्ट 10 हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसकी रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कर सकते हो। जो फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन है तो उसका नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है कि कार्बन एटम्स कितने होंगे, ठीक है। फिर उसका नाम क्या बनेगा, इसका फिर हमारे पास जर्नल फार्मूला क्या होगा, क्या जर्नल फार्मूला क्या होगा, फिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इसका फिर हमारे पास आ जाएगा कंडेंस फार्मूला क्या होगा, CF एंड स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा। देखिए जर्नल फार्मूला तो हमारे पास है CnH2n+2, ठीक है, ये तो हमारे पास जर्नल फार्मूला है। अगर कार्बन एटम 1 होगा तो ये होगा CH4 मीथेन, क्या है मीथेन, सॉरी CH4 को आप ना लिखे मीथेन लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 1H2 × 1 + 2, ठीक है, ये CH4 आ जाएगा, कंडेंस फार्मूला भी CH4 है और स्ट्रक्चर फार्मूला इसका ये होगा, ठीक है। चलो ये तो आसान था। अगर कार्बन एटम्स 2 है तो ये हमारे पास है क्या, ईथेन, तो ये C2H2 × 2 + 2 C2H6 आता है, 2 2 4 + 2, यस। और ये हमारे पास H3CCH3 और स्ट्रक्चर फार्मूला होगा H और H, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल है। इस तरह फिर आप कार्बन एटम्स 3 होंगे तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन, आप सारों को फिर इस तरह कर सकते हैं। तो होपफुली आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आ गई होगी। कहीं पे भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा, कमेंट्स एरिया में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।